सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारतीय कैलेंडर त्योहारों की लिस्ट से भरा हुआ होता है क्योंकि भारत में कई त्योहार हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक मकर संक्रांति भी है। हम सभी लोग मकर संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति को मनाने का कारण विस्तार रूप से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत में अलग अलग धर्मों के साथ उनकी विभिन्न मान्यताएं भी मौजूद है, लेकिन सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जहां एक तरफ मकर संक्रांति के दिन छोटे गांव में बच्चे सड़कों पर इधर से उधर अपनी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो वहीं शहरों में आसमान पतंगों की भीड़ से रंग बिरंगा दिखाई देता है। मकर संक्रांति की सबसे अधिक मान्यता गुजरात में है, लेकिन लगभग सभी प्रदेशों में इस त्योहार को हर्ष के साथ मनाया जाता है। तो फिर चलिए इस पावन पर्व मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा हिंदू त्योहार है जो कि पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। भारत में शुरुआत से ही प्रकृति को देवों का स्थान दिया गया है और मकर संक्रांति का त्योहार भी सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। यह त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पर घर के पुराने सामानों को बेचकर उनकी जगह नए सामान खरीदे जाते हैं, तो कहीं पर बच्चे अपने माता पिता से इस दिन पॉकेट मनी प्राप्त करते हैं। लेकिन हर जगह इस त्योहार के दिन खुशनुमा माहौल रहता है। तो अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। अलग अलग धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति मनाने के कई कारण हैं, लेकिन मकर संक्रांति मुख्य रूप से सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने के शुभ मौके पर मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है तब देवताओं की रात्रि होती है, अर्थात यह समय नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो यह देवताओं का दिन होता है और यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मकर संक्रांति से पहले सूर्य भारत के हिसाब से दक्षिण गोलार्ध में रहता है और मकर संक्रांति के समय पर वह उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि भारतीय सभ्यता के अनुसार इस दिन से उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है। यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सर्दी समाप्त होना शुरू हो जाती है और दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन हर व्यक्ति को तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खानी चाहिए। यह बहुत शुभ होता है और ऐसा भी माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को उपयोगी सामग्री या पैसे जरूर दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा भी की जाती है और इस दिन स्नान का भी बहुत महत्व है। आप यदि जा सकते हैं, आपके आसपास या कहीं भी आप समर्थ है जाने में, तो किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कीजिए। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर ही स्नान करने के समय पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। जय श्री राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।